This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। दिल्ली में 23 मार्च को एक कारोबारी वरुण अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप कि उसने पत्नी और ससुराल वालों को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। जहर जिसका पता उसे चला इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन के बारे में पढ़कर। जहर जो सद्दाम अपनी मुखालफत करने वालों को देकर मरवा डालता था। जहर जिसका इतनी आसानी से मिलना तक दूभर है। थैलियम जहर। पहले जानते हैं कि ये मामला क्या है जिसकी वजह से थैलियम जहर और सद्दाम का एक किस्सा ताजा हो गया। 37 साल का वरुण अरोड़ा दिल्ली का रियल एस्टेट कारोबारी है। 23 मार्च को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इंडिया टुडे रिपोर्टर तंसीम हैदर की खबर के मुताबिक वरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी उसके ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा ने, जो दवा कारोबार से जुड़े हैं। देवेंद्र की शिकायत के मुताबिक बात इसी साल जनवरी की है। वरुण ने अपनी पत्नी, सास, ससुर और साली के लिए मछली पकाई, जिसे खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई। वरुण ने खुद तबीयत खराब होने की बात कहकर मछली नहीं खाई, 2 बच्चों को भी नहीं खिलाई। बाकी लोग अस्पताल में भर्ती हुए। ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि सभी को खाने में जहर दिया गया है। जहर भी कोई मामूली नहीं बल्कि थैलियम। इलाज के दौरान साली और सास की मौत हो गई। पत्नी अभी भी कोमा में है। ससुर ने ठीक होने के बाद वरुण के खिलाफ 21 मार्च को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मृतकों के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक से भी थैलियम की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जानते हैं वरुण ने ये जहर क्यों दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया 6 साल पहले वरुण अरोड़ा के पिता की मौत हो गई थी। इसी समय वरुण की पत्नी प्रेग्नेंट थी। वरुण का मानना था कि उनके पिता अब उनकी संतान के रूप में वापस आएंगे, लेकिन पत्नी की प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आ गई। डॉक्टर ने अबॉर्शन की सलाह दी। वरुण इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन पत्नी ने डॉक्टर की सलाह मानकर अबॉर्शन कराया। पत्नी के घर वालों ने भी उसका साथ दिया। तभी से वरुण पत्नी और ससुराल वालों से बदला लेना चाहता था। बाद में वरुण और उनकी पत्नी को IVF से 2 बच्चे हुए, लेकिन वरुण की बदला लेने की चाहत बरकरार रही। वरुण पर IPC की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस के सामने आने के साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी आईं कि वरुण ने सद्दाम हुसैन के बारे में पढ़ा था। यहीं से उसे थैलियम जहर देकर परिवार वालों को मारने की हरकत सूझी। द टाइम्स के हवाले से आपको सन 1988 में लिए चलते हैं। इराक के एक बिजनेसमैन हुए थे अब्दुल्ला अली। अधिकतर बिजनेस इराक में था। रहते थे लंदन में। एक शाम अली कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में डिनर पर गए। वोडका पिया, डिनर किया। एक आध रोज बीते थे कि अली की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत फ्लू जैसे बुखार से हुई, फिर बाल तेजी से झड़ने लगे। शरीर के सभी जॉइंट्स में ऐसा दर्द कि मानो नसें फट जाएंगी। जमीन पर पैर रखना मुश्किल। अली की मौत हो गई। मौत के बाद टेस्ट किए गए तो पता चला कि उस रात वोडका में कुछ था। क्या था? थैलियम। किसने दिया? नहीं पता। पता चली तो बस एक बात कि अली बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अंडरकवर एजेंट भी थे, जो इराक की सूचनाएं बाहर पहुंचा रहे थे। उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन को गद्दी संभाले 9 बरस हो चुके थे। अली की मौत की कड़ी साफ तौर पर सद्दाम से जुड़ रही थी। अगर ये नाकाफी है तो मशहूर केमिस्ट जॉन एम्सली की किताब द एलिमेंट्स ऑफ मर्डर के जिक्र उठाइए। माजिदी जिहाद नाम के एक्टिविस्ट इराक से लंदन के लिए रवाना हो रहे थे। पासपोर्ट लेने के लिए बगदाद पुलिस स्टेशन गए और वहां ऑरेंज जूस पिया। लंदन पहुंचते ही कुछ ही दिन में मौत। शरीर में थैलियम की पुष्टि। शिया एक्टिविस्ट सलमा बहरानी की दही खाने के बाद मौत। शरीर में थैलियम की पुष्टि। 1992 में इराक के 2 आर्मी ऑफिसर अब्दुल्ला अब्दुल लतीफ और अब्देल अलमस्दीवी भागकर दमिश्क पहुंचे थे। वो उस दौर के इराक के कई राज जानते थे। वहां कुछ दिन में इनकी भी तबीयत बिगड़ी। शरीर में थैलियम की पुष्टि। हालांकि जान बच गई। यानी एक के बाद एक ऐसे केस आए जहां सद्दाम की हुकूमत को छोटी बड़ी चुनौती देने वाले लोगों की इसी स्लो पॉइजन से मौत हुई। इन्हीं बातों के आधार पर कहा जाता है कि सद्दाम अपने विरोधियों को यही जहर देकर मरवाता था। थैलियम क्यों? थैलियम ऐसा जहर जो शरीर में अचानक से कोई बदलाव नहीं करता। कई बार थैलियम का असर दिखने में कई दिन लग जाते हैं। इसके शुरुआती लक्षण बुखार जैसे होते हैं, फिर हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द। माने कोई समझ भी नहीं सकता कि इस जहर के लक्षण हैं। जब तक कोई समझे तब तक ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर बहुत बारीकी से अध्ययन ना किया जाए तो कोई समझ भी नहीं सकता कि मौत थैलियम से हुई है। क्या है थैलियम? कितना सुलभ है?
थैलियम असल में एक केमिकल एलिमेंट भर है। रसायन विज्ञान पढ़ी है तो यहाँ मैं आपको पीरियोडिक टेबल की डरावनी यादों में ले जाना चाहूंगी। सिंबल Tl, एटॉमिक नंबर 81, दिखने में एक व्हाइट मेटल सा होता है। यूं तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्विच, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने में होता है, लेकिन थैलियम काफी जहरीला होता है। जरा सी भी मात्रा शरीर में जाने पर डायरिया, फ्लू जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। यूं तो थैलियम इतना सुलभ नहीं है, लेकिन इसे किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन साइट से खरीदा जा सके। फिर वरुण अरोड़ा को ये कैसे मिला? पुलिस के मुताबिक वरुण ने इसे ऑनलाइन इस बिना पर खरीदा था कि वो अपने ससुर के साथ मिलकर एक दवा पर काम कर रहा है और इसे बनाने के लिए थैलियम की जरूरत होगी। क्योंकि ससुर दवा कारोबारी हैं, तो वरुण को थैलियम हासिल करने में दिक्कत नहीं हुई। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।